तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पर हम पिछले एपिसोड का एंड किया था। तो साउची लिंग जी से कहता है चलो ठीक है, अपनी दोनों तलवारों को यूज करते हुए मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाओ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों फिर से फाइट को स्टार्ट करते हैं। लिंग जी अपनी तलवार को घुमाते हुए काफी सारी एनर्जी के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है, जबकि जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी एनर्जी के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। जाओची कहता है इसके पास जो तलवारें हैं वो दोनों स्काई परफॉर्म राम के वेपन्स हैं। इसके पास एक तलवार थी तब ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब दूसरी तलवार के साथ इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लिटिल जी वहाँ पर फिर से अपने एक स्पेशल मूव हीवंस माइट एब्सोल्यूट स्वर्ड को यूज करता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। एक डबल स्लैश होती है क्योंकि वो दोनों तलवारों को यूज कर रहा है। तो जाओची फिर से अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जाओची कहता है स्वर्ड विला के जीनियसेस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनके पास वेपन्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाओची उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार के अंदर क्रैक पड़ जाता है और वहीं से उसकी बड़ी तलवार टूट जाती है। जाओची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जाओची के पास जो उसकी जायंट स्वर्ड थी वो तो टूट गई है। इसका मतलब इस फाइट का नतीजा निकल चुका है। ये फाइट जाओची हार चुका है। जब उसकी तलवार ही टूट चुकी है तो इसका मतलब वो इस फाइट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो फादर भी वहाँ पर खड़े जाओची की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने अपनी बड़ी हैवी तलवार को यूज करते हुए लिंग जी के स्पेशल अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि वो दो तलवारों को यूज कर रहा है। जुन कहता है डैड मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ। लिंग जी यहाँ पर दो तलवारों को इकट्ठा यूज नहीं कर रहा होता तो वो तो कभी भी इस मैच को जीत नहीं सकता था। जाओची उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ूरो भी रोना शुरू कर देती है और जाओची से कहती है ब्रदर जुन जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम इस फाइट को सरेंडर कर दो। तुमने पहले यहाँ पर बहुत कुछ कर दिया है, तुम वैसे भी थर्ड रैंकिंग के ऊपर तो आ चुके हो। लिटिल जी जाओची से कहता है बॉस प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारी तलवार को नहीं तोड़ा, मेरी वजह से तुम्हारी तलवार टूट गई है। कैसा रहेगा कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं अपनी स्वर्ड विला के वेपन एरिया से तुम्हें एक स्पेशल वेपन दे दूं। जाओची से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं अपनी तलवार को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं इसका ध्यान नहीं रख पाया। जी वहीं पर नीचे बैठ जाता है, अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़ों से कहता है पुराने दोस्त अब तुम आराम से यहाँ पर रेस्ट करो, तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से साथ दिया है, इस वजह से तुम यहाँ पर फ्रैक्चर हो गए हो, लेकिन मुझे इस बैटल को तुम्हारे लिए जीतना पड़ेगा, मैं इस फाइट को जीतूंगा, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तो जाओची जैसी तलवार के टूटे हुए टुकड़े के ऊपर हाथ लगाता है तो वो टुकड़ा जो कि हैंडल वाला उसके अपने हाथ में होता है, उसके अंदर से बहुत ही ब्लैक कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। जाओची कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। सभी लोग कहते हैं क्या इसकी तलवार के पास अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। तो जाओची कहता है मुझे समझ आ गई, हालांकि मेरी तलवार टूट चुकी है लेकिन इस तलवार की फाइट करने की विल अभी भी टूटी नहीं है। ये फाइट करना चाहती है, अपनी आखिरी फाइट को जीतना चाहती है। ये एक प्रोटेक्टिंग वर्ड है तुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी। जाओची अपनी टूटी हुई तलवार से कहता है मैं इस फाइट को तुम्हारे साथ ही कंप्लीट करूंगा, उसी तलवार को यूज नहीं करूंगा। तो जाओची उसी तलवार को लेकर लिंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा लिंग जी अपने स्पेशल मूव फ्लोइंग लाइट स्लैश को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन जाओची का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसकी तलवार के अंदर से उसकी अपनी एनर्जी निकल रही है। वहाँ पर ग्राउंड के सेंटर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। भी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जाओची की तलवार के टूटने के बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सभी लोग इस बात से भी हैरान होते हैं कि जाओची का लेवल तो ट्रू परफॉर्म के पीक पर है, यानी वो 10वें लेवल के ऊपर है, लेकिन फिर भी एक मॉन्स्टर की तरह उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो लिटिल जी पीछे हटने के बाद दोबारा से अपने हीवंस माइट एब्सोल्यूट स्वर्ड के मूव मून ब्रेक को यूज करता है। वो मून ब्रेक को यूज करते हुए जाओची पर अटैक करता है। तो जाओची कहता है पहले भी तुमने इसी मूव को यूज करते हुए मेरी तलवार को तोड़ा है, मैं दोबारा इसी मूव के साथ अपने आप को जख्मी कैसे होने दे सकता हूँ। अपने की तरफ से जब मून ब्रेक की स्लैश आ रही होती है जाओची अपनी तलवार को घुमाता है और यहाँ पर अपनी वुल्फ स्लैश को यूज करता है। जाओची उसे कहता है जैसा तुमने किया है बिल्कुल वैसा मैं भी कर सकता हूँ। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी एनर्जी स्लैश को वहीं पर सेंटर से काट देता है। लिंग जी के फादर जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी फैमिली का एक स्पेशल मूव है मून ब्रेक, इसने मून ब्रेक को इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो सोच रहे होते हैं मेरा बच्चा तो इससे फाइट को नहीं जीत पाएगा, लिंग जी इस फाइट को पहले ही हार चुका है। लेकिन लगता है कि लिंग जी अभी भी हार नहीं मानेगा, वो अपने नेक्स्ट मूव को यूज करने वाला है जिसमें वो अपनी सारी की सारी पावर को लगा देगा। लिंग जी वहाँ पर अपने आखिरी मूव की तैयारी कर रहा होता है। वो जाओची से कहता है बॉस मैं चाहता हूँ कि तुम इस आखिरी मूव को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ब्लॉक करो, क्योंकि अगर तुम इसको ब्लॉक नहीं कर पाए तो तुम इस मूव के साथ मारे भी जा सकते हो। तो तुमने मेरे इस वाले स्टैक को ब्लॉक कर लिया तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें बॉस कहूंगा, मैं अपनी सारी जिंदगी इस बारे में जरा भी नहीं पछताऊंगा कि मैंने तुम्हें बॉस कहने का फैसला क्यों किया। लिंग जी जल्दी से हवा में चला जाता है। वो अपनी जान और जैंग सेलेस्टियल स्वर्ड्स को यूज करते हुए बहुत सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है। तो फिर से अपने स्पेशल मूव हीवंस माइट
एब्सोल्यूट स्वर्ड की फाइनल फॉर्म को यूज करता है और उसकी दोनों तलवारों के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त जाओची को के पास जो बड़ी तलवार होती है उसकी एक छोटी सी मेमोरी दिखाई देती है। जाओची कहता है तो मुझे दिखाई दिया है एक छोटी सी मेमोरी, लगता है कि ये इस तलवार की मेमोरी है। पहले मास्टर ने भी इसको लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज किया था। लगता है कि ये तलवार बड़ी आसानी के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर सकती है। तो फिर ठीक है, मुझे अपनी तलवार पर पूरा भरोसा है। लिंग जी अपनी दोनों तलवारों को मिलाकर अपने मूव को पावरफुल बना लेता है और जाओची की तरफ अपनी तलवार को आगे भेजता है। थोड़ी देर पहले जाओची को जो मेमोरी दिखाई गई थी उसमें उससे एक मूव दिखाया गया था। जाओची अपनी तलवार से कहता है मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे जो स्पेशल मूव दिखाया मैं उसी को यहाँ पर यूज करूंगा और मैं स्पेशल मूव को ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी का नाम दूंगा। एक तरफ से लिंग जी की तलवार जाओची के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है जो कि एक फाइनल अटैक है, जबकि जाओची भी उसका फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। लोग कहते हैं जाओची तो इस अटैक को ब्लॉक करने वाला है, तो क्या वाकई में उसको ब्लॉक कर पाएगा? जाओची अपनी टूटी हुई तलवार को घुमाता है और एक स्लैश लगाता है और अपने स्पेशल मूव ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी को यूज करता है। जाओची का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों की तलवारें वहाँ पर आपस में टकराती हैं और अरीना में एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जी के पास जो उसकी जान स्वर्ड होती है वो जान स्वर्ड टूट जाती है। तभी ये देखकर बोसदा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के जाओची ने एक टूटी हुई तलवार को यूज करते हुए हमारी सेलेस्टियल जान स्वर्ड को तोड़ दिया है। ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है और ये कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर धमाके के खत्म होने के बाद लिंग जी और जाओची एक दूसरे के आमने सामने खड़े होती हैं। लिंग जी अपने हाथ से अपनी दोनों तलवारें फेंक देता है, फिर साथ ही वहीं पर बैठ जाता है और कहता है ठीक है बॉस, मैं सरेंडर करता हूँ, दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम मुझे कभी भी हरा सकते हो और मैं तुमसे कभी जीत ही नहीं सकता। आंसर कहता है हिमली स्वर्ड विला के लिंग जी ने सरेंडर कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने फाइनल का पहला कंटेस्टेंट मिल चुका है। रियल फैमिली का जाओची फाइनल्स में जाएगा। तो जाओची आगे बढ़ता है और लिंग जी से कहता है तो आप मुझे बताओ क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, क्या तुम मुझे बॉस कहोगे या नहीं? लिंग जी बॉस दा खुश होता है और उसे कहता है हाँ बॉस, मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बॉस ही कहूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। बॉस तुम तो बॉस दा अमेजिंग हो। तभी देखने वाले बॉस दा खुश होते हैं और कहते हैं आज की फाइट का तो मजा आ गया। एक तरफ से हमें हिमली स्वर्ड विला के यंग मास्टर को फाइट करते हुए देखने का मौका मिला और दूसरी तरफ से उसे हारते हुए देखने का मौका मिला। जाओची जैसे वहाँ पर अरीना से बाहर जाने लगता है, लिंग वहाँ पर अरीना में आता है और उसे कहता है लड़के तुम्हारा नाम युनजी है, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओची उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है हाँ जी मेरा नाम युनजी है, तो क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है? लिंग जाओची को यहाँ पर ओपनली ऑफर दे रही है। वो उसे कहते हैं क्या तुम हमारे माइटी हिमली स्वर्ड रीजन को ज्वाइन करना चाहोगे? हमारे सेक्टर में एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम लोग हैवी स्वर्ड्स रखते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी भारी तलवारें हैं जो कि तुम्हारे काम आ सकती हैं। तुम वहाँ पर जाना चाहो तो हम तुम्हें डायरेक्टली हैवी स्वर्ड डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। हमारे उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं जो हैवी स्वर्ड्स को यूज किया करते थे वो बहुत ज्यादा कम रह गए हैं, जहाँ पर मर चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे हैवी स्वर्ड डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। जाओची जहाँ पर उनकी ऑफर को डिनाइड कर देता है। वो उनसे कहता है नहीं मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर फिलहाल के लिए जहाँ पर इंपीरियल फैमिली में बहुत सारे ऐसे काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है, मैं इंपीरियल फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता। मास्टर लिंग अपने पास से एक साउंड ट्रांसमिशन जेट उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, ना तो तुम एटीट्यूड वाले हो ना ही एरोगेंट हो, मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हो। इस स्टोन को अपने पास रखो, अगर कभी तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें अपने माइटी हिमली स्वर्ड रीजन में ले जाऊंगा। जाओची अरीना से बाहर आ जाता है। ज़ूरो से कहती है ब्रदर युनजी मुझे बताओ तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो? जाओची से कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं जो कि रात को आराम करने के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगी। चीफ किन भी वहीं पर होते हैं। वो जाओची से कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से तुमने माइटी स्वर्ड रीजन को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वजह है? जाओची उसी वक्त सिस्टर ज़ूरो का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है जिससे मैं किसी दूसरे सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता, जब ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली में ही रहना है, कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिलियन टाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बड़े सेक्टर को ज्वाइन करने से। ज़ूरो भी ये बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देती है। ये तो समझ नहीं आती जाओची असल में है किसके साथ। ये ज़ूरो के साथ यहाँ पर ठरक जा रहा होता है, तो कभी ये वहाँ पर जाकर लिटिल फेरी जो कि इससे बहुत ज्यादा बड़ी है उसके साथ लगा होता है और कभी ये अपनी वाइफ को भी वाइफ कह रहा होता है। यहीं से हमारा सेकंड सेमीफाइनल स्टार्ट होने वाला है। सेकंड सेमीफाइनल हिमली स्वर्ड विला के नंबर 1 डिसाइपल यानी कि यंग मास्टर लिंग जुन के दरमियान में होने वाला है, जो कि दूसरी तरफ से किंग जू होगी उची की वाइफ। लिंग जुन एरिना में चला जाता है और उसके फादर उसे अपनी तलवार देते हैं इस फाइट के लिए। किंग जू की सीनियर मास्टर से कहती है किंग जू जाओ जाकर इस फाइट को पूरा करो, तुमने इस लिंग जुन को यहाँ पर इस फाइट में हरा दिया तो हम लोग इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे क्योंकि जाओची को हराना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जुन जल्दी से एरिना में चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद अनाउंसर कहता है तो एक तरफ से हिमली स्वर्ड विला का लिंग जुन है जो कि पिछली बार के टूर्नामेंट में फर्स्ट रैंकिंग पर था। दूसरी तरफ से एक नई लड़की है जिसकी उम्र इससे कम है, फ्रोजन क्लाउड पैलेस की किंग जू
है। जैसे वहाँ पर मैच को स्टार्ट करने का कहा जाता है, किंग जू बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर लिंग जुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि लिंग जुन वहीं पर खड़े खड़े स्पेशल मूव को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। देखने वाले कहते हैं कि लिंग जुन इस लड़की को हराना नहीं चाहता, इसी वजह से इसने पहले इसके ऊपर अटैक नहीं किया, ये सिर्फ इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से हम लोग फाइट को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से इस फाइट को कौन जीतेगा और आखिर फाइनल में कौन दोनों फाइट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।